आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन रूपी गाड़ी के गियर। देखिए, शब्द और रंग और कुछ स्थितियां आज के वीडियो में ऐसी दर्शाई हैं, क्योंकि गियर के नीचे हमने देखिए अलग अलग रंगों में 4 स्थितियां लिखी हैं। पहले में हमने देखिए न्यूट्रल लिखा है, फिर पहला गियर, फिर दूसरा गियर, फिर अंत में हमने 3, 4, 5 यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा गियर। और इन सभी गियरों के नीचे हमने देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को भी लिखा है। न्यूट्रल में हमने तामसी मनुष्य की एक स्थिति लिखी है, और पहले गियर के नीचे हमने एक राजसी स्थिति लिखी है। दूसरे गियर के साथ ही हमने एक सात्विक स्थिति लिखी है, और तीसरे, चौथे, पांचवें के साथ ही हमने एक सात्विक स्थिति में एक साधक की स्थिति लिखी है। देखिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही सरल दिखते हुए भी एक अर्थों के रूप में, भावार्थ के रूप में बहुत ही एक जटिल स्थिति है। हो सकता है जिन भाई बहनों के पास स्कूटर या गाड़ी ना हो सकता है उनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। हालांकि परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली इन वीडियो में परमात्मा का विशेष आशीर्वाद समझाने के दृष्टिकोण से बना ही रहता है। देखिए, समझना एक बात है, समझाना बिना परमात्मा की कृपा के संभव ही नहीं है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि आज के वीडियो को सुनते समय अक्सर मेरी तो बार बार कोशिश होती है कि जिन वीडियो के नाम में देखिए एक से अधिक रंगों का इस्तेमाल हुआ हो और विशेष रूप से कुछ आकृतियां दिखाई हों, कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया हो, विशेष रूप से देखिए आज की वीडियो के नाम में बहुत ही कुछ जटिल स्थितियां हमने दर्शाई हैं। इसलिए आप भाई बहनों से बेनती है कि वीडियो को सुनते समय चित्र पर यदि आप अपनी निगाह बनाए रखेंगे तो बात सुनने में समझ आती जाएगी, और समझ आना ही ज्ञान की एक स्थिरता है, और टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा ज्ञान की स्थितियां देखिए, लोग कितने ही पुस्तकें पढ़ते हैं, कितने ही सत्संग की स्थितियों में कुछ प्रवचनों को सुनकर आते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से आपके हमारे जीवन में देखिए कोई सकारात्मक परिवर्तन कोई विशेष स्तर पर दिखता नहीं। इसका देखिए कारण आपको वहीं खोजना होता है। शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपातुला तोल तोल के कहा गया, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। शास्त्र का तो मतलब ही है, यहाँ बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित ढंग से ज्ञान की स्थितियां, प्रकाश की स्थितियां समझाई गई हैं। और यदि हम एकाग्रचित होकर सुनते नहीं, एकाग्रचित होकर पढ़ते नहीं, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए आंखें चाहे पढ़ रही हों, कान चाहे सुन रहे हों, बिना मन बुद्धि के टिके हुए, एकाग्र हुए, वो ज्ञान की सूक्ष्म स्थितियां फिर आपको भी समझ नहीं आती। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को बार बार कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो, और शास्त्र में तो बार बार कहा गया ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन संसार में अटक गया, भटक गया, तो फिर ये 84 लाख प्रकार की योनियों में कर्मों के आधार पर उसकी बार बार सुशील बदलते रहते हैं। और यदि मन परमात्मा में लग गया, देखिए आरंभिक स्तर पर किसी का भी मन लगता नहीं। अक्सर मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ, जैसे प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में बच्चे आरंभिक स्तर पर रोते धोते ही जाते हैं, लेकिन ये रोना धोना एक समय के बाद जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं तो फिर रोना धोना बंद हो जाता है। और अक्सर कुछ ऐसा भी देखा गया कि आरंभिक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में तो एक साधारण प्रतिभा के आधार पर ही अगली क्लास में उत्तीर्ण कर दिया जाता है। देखिए, शब्दों के केवल आप भावार्थ समझिए, पकड़िए, ताकि शास्त्रों की क्रमबद्ध स्थितियों का ज्ञान पूर्वक आपको बात समझ में आ जाए। क्योंकि बात जैसे जैसे समझ में आएगी
तो फिर आपकी रुचि भी बढ़ेगी। रुचि बढ़ने के साथ साथ जो आगे आने वाली सूक्ष्म ज्ञान की स्थिति है वो भी फिर आपका हमारा एक सही मार्गदर्शन करती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा ये जो बेमन से सत्संग की स्थिति है वो फिर बंद हो जाते हैं। जैसे बच्चे आरंभिक स्तर पर रोते धोते जाते हैं, फिर बड़ी कक्षा में आते आते कोई बच्चा 7वीं 8वीं 10वीं कक्षा में कोई रोते धोते नहीं जाता, फिर तो वहाँ भी पढ़ता है, घर पे भी आके पढ़ता है, फिर इधर उधर कुछ अतिरिक्त क्लासों ट्यूशन्स भी लेता है। इसका क्या अर्थ है कि जब आपके हमारी परमात्मा के प्रति रुचि जगने लगती है तो फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में भी उठता है, शास्त्रों का स्वाध्याय भी करता है, कभी किसी गुरु के प्रवचन सुनेगा, कभी किसी दूसरे के तीसरे के, उस पर चिंतन करेगा, उस पर शोध करेगा। कि सभी स्थितियां उसकी जिज्ञासा की तीव्रता बढ़ाती हैं। तीव्रता बढ़ने के साथ साथ वो ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां उसको समझ में आने लगती है, क्योंकि आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये तो माया ने, ये राजसी स्थितियों ने, ये विषय भोगों ने ये आपके हमारे ज्ञान को ढक दिया, आवृत कर दिया, छीन लिया, कमजोर कर दिया। किन्हीं भी शब्दों से आप बात समझ सकते हो। देखिए शाम को जब अंधकार में स्थितियां होती हैं, सूर्य अस्त होता है, तो आप और हम अपने घरों में ये बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब ट्यूब के ऊपर यदि आप कोई काले रंग का कपड़ा कागज लगा दो तो बाहर कोई उसकी प्रकाश नहीं आता, भले ही भीतर तो देखिए वो ट्यूब जल रही है। और इसी तरह यदि काला कपड़े की जगह, काले कागज की जगह पीला नीला हरा कागज लगाते हो तो कुछ हल्का प्रकाश, धुंधला प्रकाश बाहर भी आता है। भले ही बाहर दिखने वाला प्रकाश धुंधला होता है, धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। धुंधले प्रकाश में आप कोई पुस्तक पढ़ नहीं सकते, अगर पढ़ते हो तो सही सही बात समझ नहीं आती। देखिए धुंध में जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अब क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। अब ये जो हमने ऊपर लिखा ना जीवन रूपी गाड़ी, ये रंगीन रंग से दर्शाया है, ये एक राजसी स्थिति है। अक्सर हम राजसी स्थिति को रंगीन रंग से दर्शाते हैं। जैसे अभी हमने ट्यूब के ऊपर रंगीन एक कागज, एक कपड़े की स्थिति दर्शाई ना, यानी कि राजसी मनुष्य है जो सत्संग नहीं करता या सत्संग बेमन से करता है। तो ऐसे रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान कुछ नपा तोला ही होता है। देखिए कर्मफल सिद्धांत में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। तो जब सतोगुणी मनुष्य है, देखिए तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सतोगुण 100। अक्सर हम इस सूत्र का बार बार इस्तेमाल करते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का आधार क्या है? देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, ये करो ये मत करो। करने की स्थितियां एक राजसी स्थितियां, विधि विधान द्वारा विहित कर्म, और छीनने का तो मना किया है। छीनने से दूसरे को दुख होता है, छीनने से अव्यवस्था होती है। जैसे हम कहते हैं ना लाल बत्ती पे मत भागो, रुको। आप दूसरे की हरी बत्ती खाते हो, छीनते हो, केवल हरी बत्ती पे चलो, यानी कि खुद अपने जो आपका हरी बत्ती पे चलने का अधिकार है, जैसे दूसरों को हरी बत्ती पे चलने का अधिकार है, तो आपको लाल बत्ती पे रुकने का एक कर्तव्य निभाना है, धर्म का पालन करना है। इन सभी स्थितियों को ही शास्त्रों में समझाया गया। जैसे लाल बत्ती पर भागने से आपका चलान करता है, ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी कहा गया ये करोगे तो ठीक, ये नहीं करोगे, निषेध कर्म करोगे तो आपकी चलान कटेंगे। और यहाँ के चलान से तो मनुष्य कभी कभी बच भी जाता है और अक्सर बच जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य पाप कर्म करने के बाद बिना सजा भोगे बच नहीं पाता। इसलिए तो हम देखिए पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि उनकी कोई जमानत नहीं है, छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप ज्ञान पूर्वक समझोगे, देखिए
रजोगुनी मनुष्य का ज्ञान नपातोला जो हम बार बार कहते रहते हैं इसीलिए होता है क्योंकि उसकी बुद्धि धुंधली होती है। यानी जिस कर्म को वो आज कर रहा है भविष्य में उसका क्या फल आएगा उसको पता नहीं। इसी राशि मनुष्य धुंधले ज्ञान में अक्सर बार बार गलतियां करता है। ये संसारी मनुष्य है, एक गलती दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बारी करता है और जीवन भर करता रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग सात्विक स्थिति है। अधिक वाट का बल्ब सतोगुण में जला होता है। आपको भी थोड़ा थोड़ा साफ साफ दिखता है तो फिर हम बुराई से बचने लगते हैं, निषेध कर्मों की ओर देखते ही नहीं, पाप कर्मों से हम बचे रहते हैं। देखिए ये जो जीवन रूपी गाड़ी को हमने रंगीन रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि एक संसारी मनुष्य की संसारी विषय भोगों में ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें रुचि बनी ही रहती है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक स्वीकार किया गया ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है ये भी रजोगुण के कारण है। देखिए बचपन अवस्था से शिशु काल का जो गर्भाकाल की स्थिति है और फिर शिशु काल बचपन अवस्था, ये एक अबोध मानी जाती है, तामसी स्थिति है। उसको भौतिक ज्ञान की भी कोई एक विशेष रुचि नहीं होती, तो आध्यात्मिक ज्ञान तो और भी विशेष स्थिति है। और किशोरावस्था से ये रजोगुण की स्थितियां विकसित होने लगती हैं। देखिए जब कामुक इंद्रियां का विकास होने लगता है तो वो रजोगुण की स्थिति है। और जो अवस्था आते आते ये रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसीलिए तो तन के स्तर पर कुछ अमर्यादित स्थितियां ना बने। ये जो आजकल देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां, इस पर अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो भी प्रसारित किया था। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया विवाह संस्कार, तभी हम उस वीडियो में देखिए हमने लिव इन रिलेशनशिप की निंदा की थी, लिव इन संस्कार की प्रशंसा की थी। इसीलिए युवावस्था में समाज में, भारत में नहीं विदेशों में भी, सब जगह एक विवाह का एक संस्कार रखा गया है। कानूनी रूप से या समाज के रूप से, किसी भी रूप से देखिए, ताकि रजोगुण बिगड़े नहीं। और उसके बाद की देखिए जो एक पूर्णावस्था है उसमें भी रजोगुण की स्थितियां बनी रहती हैं। लेकिन कुछ कमजोर होते होते वृद्धावस्था में वो सतोगुण की स्थितियां जगने लगती हैं। यानी कि राशि स्थितियों का परिणाम आना जब आरंभ होता है तो फिर मनुष्य को उन स्थितियों में कुछ पश्चाताप भी होने लगता है। ये पश्चाताप को महसूस करना ही ज्ञान में स्थिति है। यानी कि वृद्धावस्था में ज्ञान का दीपक सहज ही जलने लगता है। इसलिए आप देखोगे ना सत्संग में वृद्धावस्था के लोग अधिक संख्या में आप देखते हो। इसका कारण ही यही है कि सतोगुण का दीपक जल जाता है। लेकिन आजकल तो देखिए कुछ स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। 24/7 विषय भोगों की लोलुपता ये वृद्धावस्था में आकर भी ये ज्ञान का दीपक जलने नहीं देती। जब मनुष्य अपने ज्ञान का दीपक जलने नहीं देता, जलता है तो उसको बुझा देता है। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर मैं देखिए जन्मदिन, शादी की सालगिरह, भले ही लोग मेरा इन बातों का विरोध भी करते हैं, देखिए राजसी स्थितियों में मर्यादा में रहते हुए आपको वे कर्म करने होते हैं। अन्यथा ये रजोगुण थोड़ा सा भी बिगड़ता है। और ये रजोगुण मर्यादा में तब तक रहता है जब तक सत्वगुण की लगाम, जिसका स्वयं ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, देखिए उन घोड़ों की क्या स्थिति, आपके मेरे 5 भोग विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिया को हो, भोग विषय को हो, कर्मेंद्रिया 5 को हो, या स्थूल शरीर के 5 भूत कहो, किन्हीं भी स्थितियों से उन 5 घोड़ों की स्थितियों को आप समझ ही सकते। जैसे 5 ज्ञानेन्द्रिया जो 5 भोग विषयों का सुख भोगना चाहती है, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, किसका? 5 विषय भोगों का। नाक गंध का सुख भोगना चाहती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का, कान शब्द का। और इन्हीं के लिए आपके भरे हाथ पैर वाणी लिंग गुदा कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं। इन सब की जो एक लगाम है वो मन के हाथ में। मन को महाइंद्री कहा गया। महाइंद्री इसलिए कहा गया क्योंकि इंद्रियां जो स्थूल रूप से है उनका नियंत्रण मन के हाथ में, और मन के ऊपर प्रकृति की व्यवस्था में, परमात्मा की व्यवस्था में एक बुद्धि तत्व रखा गया। बुद्धि को सही गलत की पहचान होती है। लेकिन बुद्धि जब सात्विक होती है
तभी वो मन पे नियंत्रित रख सकती है। देखिए, पढ़े लिखे मनुष्य को ही बॉस बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि बुद्धि बॉस है, मन पर नियंत्रण रख सकती है। लेकिन यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो वो बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती। तो फिर वो बुद्धि भी सात्विक न रहते हुए राशि बन जाती है। राशि मन बुद्धि में तो फिर दोस्ती हो जाती है। यानी कि विषय भोगों में जो आसक्ति पहले मन की थी, अब वो बुद्धि की भी बन जाती है। कहते हैं ना, रस बुद्धि। विषय भोगों में रस बुद्धि होने से फिर वो यहाँ पर हम उन विषयों का एक व्यसनी बन जाते हैं, लोलुपता जग जाती है, व्यसनी बन जाते हैं। फिर हम उन विषयों को भोगे बिना रह नहीं पाते। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना। इसलिए हमने देखिए जीवन रूपी गाड़ी को राजसी स्थितियों से, यानी कि रजोगुण के लिए आपको एक आवश्यक कर्म करने हैं, धर्मानुसार निषेध स्थितियों से बचना है। इसलिए तो हमने देखी वो काले रंग की स्थिति कहीं नहीं दर्शाई। और ये जो गियर की स्थितियां हैं, गियर को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है कि मनुष्य जीवन में यदि हम भोगों में लगे रहते हैं तो फिर ये गियरों का आपको में ज्ञान नहीं होता। ये गियरों का मुख्य रूप से जो एक बोध है, वो देखिए जब हम परमात्मा के मार्ग पे चलते हैं, गीता में तो कहा गया ना, निष्काम भाव से कर्म करो। क्योंकि तमोगुण में मनुष्य छीनता है, दूसरों का हक मारता है। रजोगुण में दूसरों का हक नहीं मारता, विधि पूर्वक अपने लिए, अपने परिवार के लिए कार्य करता है, दूसरों को सुख भी नहीं देता, दुख भी नहीं देता। लेकिन ये एक जीरो की स्थिति है। जबकि सत्वगुण में वो विधि पूर्वक विहित कर्म करता है, जो शास्त्र कहते हैं। फिर पहले कुछ दूसरों को भी खिलाता है, निर्बल मनुष्यों की सहायता करता है, पशुओं की, पक्षियों की, यानी कि परोपकार के कार्य सकाम भाव से करता है। यानी कि पहले हम दूसरों को खिलाते हैं, फिर खुद भी खाने की इच्छा रहती है। ये एक सात्विक स्थिति है। जबकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कर्मफल सिद्धांत से भी ऊपर की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाई है। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर है। देखिए, कर्म से ऊपर की स्थिति है साधना। और साधना करने का मतलब क्या है कि हम कमाई करें। मनुष्य जीवन तो कमाने के लिए। ये भौतिक जगत में हम जितनी भी भौतिक कमाई कर लेते हैं, ये तो जीते जी भी काम नहीं आती, और मरने के बाद तो यही रह जाती। और यदि हमने एक कमाई, छीना झपटी, संग्रह का जो एक धन है, ये यदि नीतिगत कार्यों से कमाया है, कानून का उल्लंघन करते हुए कमाया, शास्त्रों के विरुद्ध रहते हुए कमाया, तो फिर इसका तो दंड भी भोगना पड़ता है। देखिए, यहाँ की कानून व्यवस्था में यदि हम किसी कारणवश दंड की स्थितियों से बच भी जाते हैं, आज कितने लोग घोटालेबाजी करते हुए बच भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए एक एक छोटे से छोटे पाप का भी आपको में दुख रूपी परिणाम भोगना पड़ता है। और ये जो गियर शब्द मैंने सफेद रंग से लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में कमाई करें। ये गियर बदलने का मतलब क्या है? आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो। ये जो जीवन रूपी गाड़ी है, भोगों की ओर, संसार की ओर भाग रही है, इसकी दिशा बदलें। ये संसार की ओर नहीं, निरंकार की ओर, परमात्मा की ओर, यानी कि आप और हम आध्यात्मिक उन्नति करें। ये जो हमने नीचे अब गियरों की स्थिति है, देखिए बात दाएं बाएं की ये सभी समझाते हुए अब आपको ये जो न्यूट्रल, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा, चौथा, पांचवा गियर, अब आपको जल्दी से बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि जिन भाई बहनों को देखिए इन गाड़ी का ज्ञान भी नहीं है, तो ये सभी स्थितियां आपको ज्ञान पूर्वक थोड़ा विशेष एकाग्रचित होकर समझनी चाहिए। क्योंकि ये जो मैंने न्यूट्रल की स्थिति लिखी है, ये एक तामसी स्थिति है। देखिए, इस स्थिति को परमात्मा की प्रेरणा से विशेष एक युक्ति पूर्वक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि तामसी मनुष्य तो सत्संग भी नहीं करता, तो उसका मिला हुआ जीवन ज्यों ही व्यर्थ जा रहा है। जैसे देखिए, हमने गाड़ी तो ऑन कर ली, यानी कि आपको में मनुष्य जो नहीं मिली हुई है, आपकी हमारी गाड़ी तो ऑन है, आपकी हमारी सांसें चल रही हैं। जैसे न्यूट्रल में आपका हमारा पेट्रोल ईंधन बर्बाद होता जा रहा है, ठीक इसी तरह आपकी हमारी सांसें हर क्षण बेकार होती जा रही हैं। देखिए, तामसी मनुष्य तो पाप कर्म ही करता है, यानी अपने जीवन का कोई लाभ उठा नहीं पाता, उपयोग ले नहीं पाता।
तो उस स्थिति विषय को ही हमने किसी काले रंग से न्यूट्रल की स्थिति दिखाई, इसलिए तो हमने तामसिक स्थिति लिखी है, क्योंकि न्यूट्रल में आपकी हमारी गाड़ी चलती नहीं, चलने का मतलब क्या है, वो तो वहीं की वहीं रहती है और पेट्रोल हमारा एक बर्बाद हो रहा है, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। अब हम बात करते हैं राशि मनुष्यों की, संसारी मनुष्यों की। देखिए शास्त्रों में कहीं भी संसारी मनुष्य की, राशि मनुष्यों की कोई निंदा नहीं है। निंदा तो देखिए तामसियों की है, तामसी मनुष्यों की है, एक निषेध कर्मों की है। लेकिन शास्त्रों में देखिए जैसे कहा गया ना, तमोगुण की निंदा करो, तो रजोगुण के लिए एक शब्द और कहा गया कि इसके प्रति उदासीन रहो, इसकी उपेक्षा करो। प्रशंसा करने के लिए तो केवल सतोगुण की बात कही है कि सतोगुण की प्रशंसा करो, क्योंकि जिसकी हम प्रशंसा करते हैं उससे फिर हम जुड़ते हैं, बिना प्रशंसा की हम जुड़ते नहीं हैं। संसार में भी लोग देखिए जब दूसरे से कुछ लाभ कमाना चाहते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं। देखिए ये प्रशंसा एक विशेष स्थिति है जिसको आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। ये जो पहला गेयर के साथ हमने राशि स्थिति लिखी है, अब देखिए जब कभी भी आप पहला गेयर डालते हो तो ये बहुत ही एक आरंभिक स्थितियां हैं। पहले गेयर में आप गाड़ी को भगा नहीं सकते। ठीक इसी तरह राशि मनुष्य किसी भी स्तर पर इसकी साधना तो आरंभ ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले गेयर में देखिए राशि मनुष्य कभी सत्संग करता है, कभी नहीं करता। राशि मनुष्य कभी रजोगुण में रहता है, कभी कभी वो तमोगुण में भी गिरता है, क्योंकि 0 और 1 की स्थिति पास पास ही है। रजोगुण तमोगुण संसारी स्थितियां हैं, एक ही गली में रहते हैं और हम तो अक्सर इनको पड़ोसी कहते हैं। देखिए किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो बीच में अंतर कितने, 8 मकानों का। क्योंकि तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 कहते हैं। अब 10 और 100 की तो दूरी है, कुछ गलियों का अंतर है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए ताकि हम 10 से सतोगुण में जाएं, 100 में जाएं। देखिए जी जो पहले गेयर में आपके हमारी गाड़ी की गति बढ़ पाती नहीं। जब कभी भी आप गाड़ी चलाओगे पहले गेयर पे गाड़ी भागनी, जैसे ही आप भगाने लगोगे गाड़ी बंद हो जाएगी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आजकल तो देखिए बिना गियरों के ही गाड़ियां आ गई, स्कूटर भी बिना गियर की। लेकिन देखिए शास्त्रों में या हम भी यहाँ कहीं कुछ उदाहरण देते हैं वो मात्र समझाने के लिए। हमें उदाहरणों से उतने अंश में ही जुड़ना है कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें, ये प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियां, इनके लक्षणों का आपको हमें बोध हो। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है। सतोगुण को मुक्तिदायक तो इसीलिए कहा गया ना कि हम सतोगुण को एक मजबूती के स्तर पर अपने जीवन में ग्रहण करें, सत्संग करें। और सत्संग की स्थितियों में देखिए सात्विक स्थिति हमने क्या लिखी है, दूसरा गियर। और दूसरे गियर में देखिए न्यूट्रल में तो हमने काले रंग का इस्तेमाल किया है, तामसिक विषय के साथ काला रंग किया है। पहले गियर में हमने देखिए रंगीन रंग दर्शाया है, राशि स्थिति दर्शाई है, क्योंकि संसारियों की संख्या संसार में अधिक है। विषय भोगों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों की अधिक संख्या है। और ये जो हमने दूसरा गियर सफेद रंग से दर्शाया है, ये एक सात्विक स्थिति है। सात्विक स्थिति को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। यानी कि दूसरे गियर में देखिए जब हम धीरे धीरे भी गाड़ी चलाते हैं तो बंद नहीं होती। देखिए इसको ध्यान से समझिए, यानी कि सात्विक मनुष्य अपने जीवन को थोड़ा अनुशासित में ले आता है। अनुशासन का अभिप्राय वो अपने जीवन में थोड़ा व्यवस्थित बना रहता है। क्योंकि सतोगुण 100 की स्थिति है, 100 और 1 में काफी अधिक दूरी है, इसलिए वो पाप कर्मों से बचा रहता है, अज्ञानता की स्थितियों से बचा रहता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में ऐसी संभावनाएं रहती है कि फिर वो दूसरे से तीसरा, चौथा, फिर 5वां गियर पे आ जाए। देखिए ये तीसरा, चौथा और 5वां गियर की स्थितियों के नीचे हमने क्या लिखा है, साधक। साधक का अभिप्राय क्या है, जो साधना करनी आरंभ कर देता है। साधना का अभिप्राय क्या है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। यानी कि दूसरे गियर में सात्विक स्थितियों में मनुष्य प्रकार के कार्य करता है, लेकिन अभी सकामता बनी रहती है। अभी परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं होता। सकामता किसमें होती है, माया के भोगों में, ये 5 भोग्य विषयों में। यानी कि संसार में मान प्रतिष्ठा,
ये सभी पाने की उसकी इच्छा भी बनी रहती है। इसलिए इन सभी स्थितियों को देखिए, भले ही तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, यानी कि न्यूट्रल से पहले गियर की अच्छी स्थिति है, फिर पहले गियर से दूसरे गियर की स्थिति और अच्छी है। लेकिन उससे भी अच्छी स्थिति तो तभी है जब हम मनुष्य योनि पाकर अपनी साधना आरंभ करते हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में आपने बार बार ये ऐसे शब्द सुने होंगे कि मनुष्य योनि कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि का एक अवसर है। देखिए, अवसर का मतलब क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में कोई अवसर की स्थितियां आती हैं तो उसका आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। अब मनुष्य योनि एक अवसर का मतलब क्या है कि आपको हमें साधना करनी है, इस अवसर का लाभ उठाना है। जैसे खेल में हम अवसर का लाभ उठाते हैं तो मैच जीत जाते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले क्रिकेट के मैच में कुछ ऐसी ही कैच पकड़कर उस मैच को जीत लिया गया। ठीक इसी तरह हमने भी अपने मनुष्य जीवन के मैच को जीतना है। जीतने का अभिप्राय क्या है? जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पानी है। यदि हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति ना भी पा सके तो उस दिशा की ओर आगे बढ़ना है। इसीलिए तो हमने देखी ये तीसरा चौथा पांचवा गियर की स्थिति डाली है। ये साधना की स्थिति है। पहली कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। देखिए, कर्म योग का अभिप्राय क्या है? अब कर्म तो हो रहा है, काम भाव से फल पाने की इच्छा नहीं है। देखिए, पहले कर्म फल जुड़ा हुआ था। फल किसका? माया का, 5 विषय भोगों की। अब फल की इच्छा नहीं है। संसारी फलों की, संसारी विषयों की इच्छा जब ज्ञान पूर्वक समाप्त हो जाती है, कहते हैं ना ज्ञान पूर्वक वैराग्य। कभी कभी हमें देखिए शमशान घाट में या कुछ अन्य विशेष स्थितियों में आपका हमारा वैराग्य जगता है, लेकिन वो अस्थायी वैराग्य होता है। अस्थायी वैराग्य कुछ क्षणिक होता है, कुछ मिनटों का, घंटों का, दिनों का। फिर जब स्थितियां सामान्य हो जाती हैं तो वो वैराग्य क्रमशः घटते घटते समाप्त हो जाता है। इसीलिए जब ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, जब हम प्रकृति के कार्य कारण के स्थितियों को समझ जाते हैं, ये 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझ जाते हैं, ये कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की जो एक सूक्ष्म स्थितियां हैं, उनका आपको में बोध हो जाता है। अपने आत्म स्वरूप स्थिति का बोध हो जाता है कि हम स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम कारण शरीर नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप आत्मा है। और आत्मा का तो परमात्मा से सजातीय संबंध है। देखिए, परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंद में चित्त रहता है, चित्त सदा रहता है। यानी कि परमात्मा सच्चिदानंद है, आत्मा सत्य चित्त है, जबकि माया के 3 गुण ये केवल सत्य है, चित्त नहीं है। यानी कि इनमें ज्ञान नहीं है, ये जड़ है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, हम सारा दिन जो विषय भोगों की भागदौड़ में लगे रहते हैं, ये संसारी सुख, ये तो जड़ सुख है, ये माया के हैं। और आप और हम चेतन स्वरूप हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता। और जब जब हम संसार के सम्मुख होते हैं तो सर्वप्रथम आपके हमारी आनंद की झलकें समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम परमात्मा के सम्मुख तो है नहीं। और संसार की स्थितियां, माया की स्थितियां तो द्वैत है, वो कर्मों के आधार पे, यानी कि जैसे जैसे कर्मों की स्थितियां होती हैं वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो समय समय पे अपना फल देती हैं। और ये 84 लाख प्रकार की योनियों का भी कर्मों से ही फल है, कर्माशय से ही एक संबंध है। और संस्कारों की स्थितियां ही जैसी जैसी कारण शरीर में आपकी हमारी बनती रहती हैं, वो आपके हमारे कर्मों को एक वेग देती हैं, दिशा देती हैं। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में क्रमशः तीसरे चौथे गियर में आते हुए साधना करनी चाहिए, क्योंकि साधना हम इस जीवन में जितनी अनुपात में कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। अगला फिर आपको हमें मनुष्य योनि का मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा सहज ही करने लगे। तो ऐसे करते करते आपके हमारी साधना एक पूर्ण स्थिति को, मायातीत की स्थिति को, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाती है। जब मनुष्य जन्म मरण की स्थितियों से यानी मायातीत हो जाता है, अब ऐसी स्थिति में पुनः उसका भौतिक जगत में बंधन रूप में जन्म नहीं होता।
फिर वो ऐसी स्थिति विशेष में उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में जीवन जीने का एक सौभाग्य अवसर मिलता है। तो इन सभी स्थितियों को जब आप और हम ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं तो आपका हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाने का ही सहज ही बन जाता है, और उस लक्ष्य प्राप्ति की और फिर आपकी हमारी एक साधना आरंभ हो जाती है। उसी साधना की स्थितियों को ही आज हमने देखी तीसरे, चौथे, पांचवें गियर की स्थितियों से जोड़ा है। ये जो हमने न्यूट्रल की स्थितियाँ या और पहले गियर की जो स्थितियाँ समझाई हैं, देखिए जी मात्र एक समझाने की स्थिति है। इन स्थितियों से किसी तामसी राशि मनुष्यों को अन्यथा में नहीं लेना। अन्यथा देखिए बात कुछ समझ में नहीं आती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाइए, क्योंकि आपका हमारा जीवन भी देखिए एक गाड़ी के समान है। ये जीवन की गाड़ी को चलाना आपको हमें सीखना होगा, और सीखने का मतलब ज्ञान में स्थिति में स्थित होना होगा। ज्ञान में स्थिति में स्थित होने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को निरंतर सुनना होगा। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा के सम्मुख ले जाती हैं। परमात्मा के सम्मुख बने रहने से आपका हमारा परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना रहता है। तो फिर सहज ही आपके हमारी जीवन रूपी गाड़ी में ये क्रमशः गेरों की स्थितियाँ या जो भी आप समझो, देखिए ये सभी स्थितियाँ एक सहज रूप से सात्विक बनती जाती हैं, और क्रमशः मनुष्य फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों की ओर ही अग्रसर होते हुए ये जन्म मरण की स्थितियों से मुक्ति पा मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को आप यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, जब मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, जब कही गई बातें आपको आधी अधूरी ही लगती हो, इन सभी स्थितियों के लिए आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।